नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने पिछली क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज थी 9.2 वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम उससे आगे आपका जो नई एक्सरसाइज है 9.3 वो स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक और इससे भी पहले यदि आपने आप जो पिछली क्लास है 9.2 वाली वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। समांतर श्रेणी की क्लास है वो और उसके जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपके जो एक्सरसाइज 9.2 उसके हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 9.3 एक्सरसाइज का वो है गुणोत्तर श्रेणी। वो क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। समांतर वाला हमने पढ़ लिया। समांतर श्रेणी में क्या था? प्रत्येक पद में जो अंतर था वो समान था, प्रत्येक पद में अंतर समान था। तो फिर गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा? इसको सीखने से पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने। 2, 4, 8, 16, 32 ये एक सीरीज चल रही है। अब इसमें आप देखोगे कि प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कैसा है? 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ अंतर कितना है 8 का। तो इससे एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? समांतर श्रेणी की खास बात क्या थी? वहां सार्व अंतर, प्रत्येक दो पदों के बीच का जो सार्व अंतर है वो समान आना चाहिए। लेकिन यहां देखें तो प्रत्येक पदों के बीच में जो समान अंतर नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या होगी? ये होगी गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी कैसे है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई श्रेणी दी हुई है वो गुणोत्तर है या नहीं है? तो गुणोत्तर श्रेणी में पहचान करने के लिए प्रत्येक दो पदों का अनुपात जो होगा, प्रत्येक दो पदों का रेशियो अनुपात, वो हमेशा क्या होगा? वो समान होगा। रेशियो कैसे? मैं 4/2 निकाल रहा हूं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना है, कभी भी पहले पद में दूसरे पद का भाग नहीं देना। दूसरा पद क्या है? 4। 4 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 2 से। कितना रेशियो आया इसका? 2। 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, कितना रेशियो आया? 2। 16 को कर रहा हूं मैं किससे? 8 से डिवाइड, कितना रेशियो है यहाँ पे? 2। और 32 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो फिर कितना रेशियो आया? 2। यानी सभी में क्या है? अनुपात समान। सभी में अनुपात समान। प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अनुपात है वो एक स्थिर राशि है। कैसी है? स्थिर। 2 यहां पर भी 2, यहां भी 2 और 32 और 16 इसका निकाले तो भी 2। और अगर अपनी आगे चले 32 से बाद 64 तब भी आपके पास 2 ही आएगा। तो अब गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे होगी? वह श्रेणी, ध्यान से सुने, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच जो सार्व अनुपात, पहले हमने क्या वर्ड लिया था जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे? वहां लिया था हमने सार्व अंतर, यानी प्रत्येक पदों के बीच में अंतर। यहां हम नाम लेंगे सार्व अनुपात का। किसका नाम? सार्व अनुपात का, इसका सार्व अनुपात का। तो वो प्रत्येक दो पदों के बीच में क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है, यानी एक समान राशि मिल रही है। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। तो ऐसी श्रेणी कौन सी कहलाएगी? अपने ऐसी श्रेणी कहलाएगी गुणोत्तर श्रेणी। अब जो फॉर्मूले उसमें थे वो फॉर्मूले इसमें भी होंगे। nवा पद निकालने का फॉर्मूला यहां भी होगा और जो इसके n पदों का योगफल है वो भी होगा। वैसे आपने ये चीज आपने 9th 10th में पढ़ रखी है, इसके बेसिक जो अभी आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। मान लो फिर भी आपने कोविड की वजह से वो एग्जाम आपके हो नहीं पाए थे, एग्जाम आपके हो नहीं पाए और आपने ये टॉपिक नहीं भी किया है, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम स्टार्ट। अगर आपके नहीं भी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक तब भी हम इसको एकदम बेसिक से करेंगे। यानी सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है वो हमने सीख लिया। गुणोत्तर श्रेणी यानी प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अनुपात है वो क्या होता है? समान। तो ऐसी श्रेणी तो होगी गुणोत्तर श्रेणी। अब इसका nवा पद क्या होगा? यानी गुणोत्तर श्रेणी कोई दी हुई होगी एक क्वेश्चन में अपने को, उसका nवा पद पूछेगा।
एन ना पूछ करके ये पूछ लेगा, जैसे मैंने यहाँ कितने पद लिखे हैं, 5 पद लिखे हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि इसका 11वां पद क्या होगा, इस सीरीज का 11वां पद क्या होगा, तो उसको निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा, तो वो फॉर्मूला अपने पढ़ रहे हैं। इसको टी एन या इसको अपने ए एन भी पढ़ सकते हैं, अंतिम पद टी एन बोल दो या ए एन बोल दो, आपकी बुक में कहीं टी एन भी है और ए एन भी है, तो आप दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों ही आपके क्या है, सही है, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर कितनी, n-1। जो पद हमें ज्ञात करना है, जो पद हमें ज्ञात करना है उससे पावर कितनी होगी, उससे पावर होगी एक कम, ए आर n-1। अब यहां आपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ए और आर है क्या। ए तो है अपना प्रथम पद, ए क्या है, प्रथम पद। आर क्या है, वहां क्या था, ए तो वहां भी था लेकिन वहां था डी, वहां क्या था डी, जिसको हम क्या पढ़ते थे, सार्व अंतर, सार्व अंतर पढ़ते थे। इसको क्या पढ़ेंगे, आर को, इसको पढ़ेंगे सार्व अनुपात, इसको अपने पढ़ेंगे सार्व अनुपात। ये फॉर्मूला आपको कहां यूज लेना है, ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है जब क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका nवां पद, इसका 15वां पद, इसका 16वां पद, जैसे भी मतलब बीच की कोई टर्म पूछ रहा है कि वो पद अब निकालो, तब टी एन या ए एन जो इसका सिंबल है, या आपको टी एन भी सही होगा और ए एन भी सही होगा, ए आर n-1, ये फॉर्मूला वहां यूज लेना है। ये तो है nवां पद निकालने का। अब इसी गुणोत्तर श्रेणी में आपसे ये पूछे कि n पदों का योगफल क्या होगा, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का फॉर्मूला, यानी इसको पढ़ेंगे अपने एस एन, इसके दो फॉर्मूले होंगे। अब दो कैसे होंगे वो देखिए, एस एन इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा, बाहर तो आ जाएगा इसमें ए, बाहर क्या आ जाएगा इसमें ए, यानी ए क्या है यहाँ पे, प्रथम पद, आर की पावर एन माइनस क्या होगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा r-1। एक फॉर्मूला ये होगा। अब ये फॉर्मूला अपने को कहां यूज लेना है, क्वेश्चन में जब अपने प्रथम पद लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसका सार्व अनुपात निकालेंगे, तो आप ये देखो, अगर सार्व अनुपात आपका 1 से बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तब तो लेना है ये फॉर्मूला यूज। अब कहीं आपका जो सार्व अनुपात है वो 1 से कम भी तो आएगा, 1 से कम भी तो आ सकता है। वहां जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो ये वाला लेंगे, एस एन इक्वल्स टू ए, बड़ा कौन था, याद करने की भी ट्रिक देखो, यहां बड़ा कौन है आर, तो हमने आर में से 1 घटाया है, किसमें से, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं। आर क्या है, 1 से बड़ा, तो हमने आर में से 1 अंश में और आर में से ही 1 हर में घटाया है। अब जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो होगा जब आर हो 1 से छोटा, आर कैसे हो, आर हो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा है यानी बड़ा कौन है 1, तो इस बार 1 में से घटा दो, 1 माइनस आर की पावर एन। याद तो आपको हो भी गया होगा, ये याद तो यहीं पे हो गया आपको, यानी एक फॉर्मूला याद करो। एक फॉर्मूला। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा लेना है, लेस देन 1 के लिए कौन सा लेना है। जो चीज बड़ी है, आर बड़ी है संख्या, आर क्या है बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी, आर में से क्या घटा रहे हैं 1, यहाँ 1 बड़ा है तो 1 में से आर, यहाँ 1 में से आर, तो याद तो एकदम सिंपल तरीका है इसको करने का, एकदम सिंपल तरीका। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है आपके n पदों का योगफल। अब क्वेश्चन में n तो यहां तक हो गया, जैसे कोई सीरीज चल रही है आपकी a, b, c, ये यहां तक तो n पर आ गए। अब ये सीरीज तो n से भी तो आगे जाएगी, कहां तक, अनंत तक, यहां भी तो जाएगी, तो अनंत पदों का योगफल वो कितना होगा, अनंत पदों का योगफल, यहां पे एस इंफिनिटिव पढ़ दो इसको, अनंत, अनंत को किससे करते हैं, एस इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर,
यानी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि इसके अनंत पदों का योगफल निकालो, तो अनंत पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, a/1 - r, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी, यानी दो पदों के मध्य जो गुणोत्तर माध्य होगा गुणोत्तर श्रेणी में, वो क्या होगा। यहां तक क्या था, पहले हमने पढ़ा n पदों का योगफल, n के बाद हमने पढ़ा अनंत पदों का योगफल, अनंत के बाद अब जो अगला टॉपिक आएगा इसमें वो होगा गुणोत्तर माध्य। वो क्या होगा, गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, आपने एक नाम तो पहले सुना ही होगा, समांतर माध्य। मैं पूछूं अगर आपसे कि दो संख्याएं हैं a, b, इनका समांतर माध्य निकालिए, तब आप कैसे निकालते थे, जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ के a + b और बट्टा कितना 2, यानी उन संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उतनों का भाग, यहां दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग। गुणोत्तर माध्य क्या होगा कोई भी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उनका जो गुणोत्तर माध्य होगा g, वो कितना होता है, √ab। a और b कोई दो संख्याएं हैं, कौन सी, a और b कोई दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य आपका क्या होगा, g इक्वल्स टू होगा √ab, g इक्वल्स टू √ab। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूजन नहीं है। n पदों तो nवा पद निकालना है तो s उसका क्या हो जाएगा, tn इक्वल्स टू a r की पावर कितनी, n-1। योगफल का सूत्र है वो भी एकदम सिंपल, कहां r 1 से बड़ा होगा कहां r छोटा होगा, तो जो बड़ा है उसी में से 1 घटाना है, उसी में से 1 घटाना है। यहां 1 बड़ा था तो 1 में से अपने कितना घटाया, r घटाया। तो ये फॉर्मूला तो हो गए n पदों का योगफल। अनंत पदों की बात आ रही हो, अनंत पदों की, तब फॉर्मूला होगा a/1 - r। गुणोत्तर श्रेणी के आपको कोई दो पद दे रखे हैं, उनका गुणोत्तर माध्य यानी इसका कोई बीच का पद कैसे होगा, सीरीज मान लो ऐसी है a/g/b, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य है वो कैसे निकालोगे, माध्य यानी इसका बीच की संख्या वो कैसे आएगी, वो आएगी आपके a और b, इन दोनों का आप क्या कर दो, वर्गमूल, इन दोनों का वर्गमूल कर दो। समांतर माध्य आपने पढ़ा है, समांतर माध्य क्या होता है, ये तो एकदम सिंपल वर्ड है और आपने बहुत इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, a + b/2, a + b/2। गुणोत्तर माध्य क्या है, मैं सिर्फ दो संख्याओं की बात कर रहा हूं, a और b के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या होगा, √ab। दो संख्याओं a और b, इनका समांतर माध्य क्या होगा, इनका समांतर माध्य होगा a + b/2। इसको g से लिख रहा हूं, तो ये समांतर माध्य को मैं सिंबल लिख रहा हूं a, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, a। अब एक आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें ये बन सकता है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में क्या संबंध है। छोटा क्वेश्चन जो होगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहां क्वेश्चन क्या आ सकता है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में क्या संबंध है, तो इन दोनों के बीच में संबंध भी तो होगा कुछ ना कुछ, a तथा इसके बीच में g के मध्य संबंध। संबंध ये होगा कि जो a है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, g से, यानी समांतर माध्य या तो हमेशा g से क्या होगा, g यानी गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा, और या इसके बराबर होगा, या इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि जो समांतर माध्य होता है वो हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा या इसके क्या होगा, बराबर। दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो क्या होगा, √ab। अनंत पदों का योगफल a/1 - r, n पदों का योगफल a इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना, r की पावर n-1/r-1, और r यहाँ क्या है, एक से ज्यादा, एक से कम हो तो एक में से माइनस कर दो। ये जो r है वो आपको क्या करना है, एक में से माइनस कब करना है, जब r की जो वैल्यू हो वो एक से कम हो। ये जो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा, वो है गुणोत्तर माध्य का बेसिक, यानी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है 9.3 वो स्टार्ट करने, जो कंप्लीट इसी से रिलेटेड है, यानी इसके अंदर आपको जो nवा पद है वो भी पूछेगा, n पदों का योगफल पूछेगा, अनंत पदों का योगफल पूछेगा, दो संख्या है तीन संख्या जो भी है वो आपको देखिए उसका गुणोत्तर माध्य निकालने का पूछेगा। तो स्टार्ट करें अपनी जो एक्सरसाइज है 9.3।
9.3 आपकी जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन आपका सामने एकदम। ये क्वेश्चन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी कौन सी, 5/2, 5/4, 5/8। इसका अपने को निकालना है एक तो 20वां पद और एक nवां पद निकालना है। एक तो इसका निकालना है 20वां पद और एक nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले इस गुणोत्तर श्रेणी है क्या इसमें, ये है 5/2, एक दी हुई आपको 5/4 और अगला पद आपको दे रखा है 5/8। ये सीरीज आपकी चल रही है। 20वां और nवां पद आपसे पूछा है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें जो प्रथम पद क्या होगा, इसका सार्व अनुपात क्या होगा वो निकालते हैं। प्रथम पद होता है a, वो कितना है 5/2। सार्व अनुपात वो क्या होता है r। सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना। तो दूसरा पद कितना है 5/4, इसके अंदर किसका भाग देना है, पहले पद का, वो कितना है 5/2। तो 5/4 इसके अंदर 5/2 का भाग दे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 5/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल होगा और 2 से 4 कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। आर की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब हमारे पास ए भी है आर भी है। क्वेश्चन पूछ रहा है 20वां पद यानी T20, ये कितना हो जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या था इसका ARn-1, ARn-1। तो यहां क्या हो जाएगा ARn कितना है अपना 20, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1। अब A कितना है 5/2। R अपने पास कितना है, R अपने पास है 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 19, 1/2 की पावर 19। अब जो समान संख्या है उसकी पावर एक साथ लिख लेते हैं अपने, तो वो कितनी हो जाएगी 5। ये रहा, इसको मैं अलग लिख के जो 1/2 है और यहाँ कितना है 1/2 की पावर 19, यहाँ भी आधार कितना है 1/2, यहाँ भी कितना है 1/2। तो इसकी पावर में जोड़ सकता हूँ, यानी इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर कितनी 19 प्लस 1। यानी जो ये 1/2 है इसकी जो पावर है उस 19 में ऐड हो गई। ऐड होने पर इसका मान कितना आ जाएगा 5 बट्टा कितना ये हो जाएगा 2 की पावर 20, 2 की पावर 20। ये कौन सा पद है इसका, ये है इसका 20वां पद। nवां पद पूछ रहा है अपने से एक और, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ARn-1, ARn-1। ए कितना है यहाँ पे अपना 5/2 और आर कितना है 1/2 और 1/2 की पावर भी कितनी है n-1, n-1। अब जैसे पावर इसमें एक साथ की है वैसे ही पावर n वाली टर्म में कर दो एक साथ। तो 5 तो अपना अलग, यहां कितना है इंटू 1/2 की पावर है प्लस का 1, 1/2 की पावर प्लस का 1। तो फिर यहां जो पावर ऐड होगी वो ऐसे होगी, यहाँ 1/2 की पावर n-1 तो पहले से और प्लस 1 जो ये वाली पावर है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी। ऐड करने पर ये 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या अपने पास 5/2 की पावर n या 5 इंटू 1/2 की पावर कंप्लीट n। 1 की पावर n 1 ही होती है तो इसलिए हमने 5/2 की पावर n डायरेक्ट लिखा हमने। यहाँ जो 1/2 है वो इस 1/2 में क्या हो गया ऐड हो गया पावर में, क्योंकि दोनों का जो आधार है वो क्या है समान है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, और अपने इसमें 20वां पद और nवां पद दो ही पूछे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद कितना है 192 तथा सार्व अनुपात दे रखा है अपने को 2। अब देख क्या क्या रखा है इसमें, 12वां पद तो अपने को ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। एक हमें दे रखा है इसके अंदर 8वां पद यानी T8, वो हमें दे रखा है 192, ये दे रखा है। साथ ही हमें दे रखा है इसका सार्व अनुपात कितना है R की वैल्यू 2। अब अगर अपने 8वां पद निकाले, 8वें पद का फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा T8 का, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास AR और इसकी पावर कितनी 8 - 1, पावर कितनी हो जाएगी इसकी 8 - 1।
यानी यहां जितनी संख्या है आर की पावर उससे एक कम। अब इसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो रख दो। हमारे पास इसका जो 8वां पद है वो पड़ा है, वो कितना है 192। ए हमारे पास नहीं है तो ए के स्थान पर तो आप ए रखो। जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी ये 7, 2 की पावर 7। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ए का मान आ जाएगा 192 बट्टा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7। अब 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 5 होती है 32। तो 32 इंटू 2 इंटू 2 यानी 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना हो गया 128। तो 2 की पावर 7 हो गई 128। अब इसको अपने कैंसिल करते हैं, 4 की टेबल से कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 8 कितना हो जाएगा ये 32 और यहाँ 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब फिर ये 16 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3/2, 3/2। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर 3/2। अब आर भी पड़ा है अपने पास, ए भी पड़ा है और पूछ क्या रहा है, इसका जो 12वां पद है वो पूछ रहा है, यानी T12 वो कितना हो जाएगा ए आर 12 माइनस 1, यानी जो 12 है पद उसमें से एक हमने कम कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है 3/2, आर हमारे पास कितना है 2 और 2 की पावर कितनी होगी ये 11, 2 की पावर 11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 और ये जो अपॉन में इसके 2 है उसको मैं एक साथ, यानी जो बट्टा में 2 है इसको मैं ऐसे लिखूं तो 3 इंटू 2 की पावर 11 और 11 माइनस कितना हो जाएगा, ये एक पावर इसमें कम हो रही है, एक पावर कम हो रही है इसके अंदर। ऊपर अंश में आपके पास पावर थी 2 की पावर 11, हर में आपके पास पावर है 2 की पावर 1। तो पावर जब अपॉन से बट्टा से ऊपर जाती है तो कैसे हो जाएगी प्लस की माइनस, यहाँ पावर थी +1 तो यहाँ हो जाएगी -1। तो आंसर कितना आया अपने पास, ये आया 3 इंटू कितना 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 10 1024। अब 3 की मल्टीप्लाई करें तो इससे तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा ये 7, 0 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3072। ये किसका आंसर है अपने पास, इसका 12वां पद, इसका 12वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद कौन सा है, पी क्यू तथा एस है, पी क्यू तथा एस है। तो दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, ये अपने को सिद्ध करना है, इसमें ये अपने को सिद्ध करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद यानी T5, T5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए आर की पावर 5 माइनस 1 यानी ए आर पावर कितनी हो जाएगी यहां पर 4, वो हमें दे रखा है P, ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पे P। इसका 8वां पद T8 वो हो जाएगा ए आर और पावर कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास ए आर और पावर 7। इसका मान हमें दे रखा है Q, इसका मान क्या दे रखा है Q, एक है 11वां पद, तो वो आपके पास कितना है ए आर और 11 माइनस 1, तो ये आपके पास हो गया ए आर की पावर कितनी 10। ये हमें दे रखा है एस, ये कितना दे रखा है एस। 5वां पद हमें दे रखा है P, 8वां पद दे रखा है Q और 11वां पद हमें क्या दे रखा है एस। इसको दे दो आप समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2 और इसको दे दो समीकरण 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी एस, पी एस यानी मैं समीकरण 1 और किसकी मल्टीप्लाई करूं समीकरण 3 की, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 की मल्टीप्लाई यानी ए आर की पावर कितनी 4 और यहां कितनी है ए और आर की पावर है 10 इंटू कितना पी एस,
PS। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर और यहाँ r की पावर हो जाएगी 14। ये कितना हो गया PS। अब ए स्क्वायर और r की पावर 14, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए r की पावर कितना है यहाँ पे 7 और इसका होल स्क्वायर PS। यानी मैं होल स्क्वायर जो पावर है वो अंदर भेजूंगा बस, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर हो जाएगी 7 × 2, वो कितना हो जाएगा 14। यानी वापस ये बन रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब अपनी जो समीकरण नंबर कौन सी है, समीकरण 2 से समीकरण 2 से जो ए आर की पावर 7 ये वाली, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, क्यू है, बिल्कुल है। तो यहां से फिर इसका क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन में अपने को या तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, दोनों में से एक तो अपने को लेके चलनी पड़ेगी और दूसरी जो इसकी विपरीत साइड है वो अपने को याद करनी है। तो हमने यहाँ पर P × S जो इसकी राइट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व की, P और S की मल्टीप्लाई कराई, P और S के जो बाईं तरफ के पद है वो भी आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास क्या बने ए आर की पावर 7 और इसका कितना है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू समीकरण 2 से थी Q, तो यहाँ क्या रखा हमने क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। तो इसका आंसर कितना है आपने क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS, और ये हमें इसमें प्रूव करना था, ये क्या करना था इसमें प्रूव। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी अपनी वैल्यू क्या आई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। अपने यहाँ पे क्या लिया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 इन दोनों की अपने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने पर अपना क्या है इसमें क्यू स्क्वायर। प्रूव अपनों को ये करना था कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू PS। तो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में से एक साइड ली, हमने इसमें राइट हैंड साइड ली और दोनों का मल्टीपल करके लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद कितना है -3, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। दे क्या रखा है अपने को, चौथा पद जो है वो दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद क्या होगा T4, वो दूसरे पद का वर्ग है। दूसरा पद क्या होगा T2, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। प्रथम पद अपने को दे रखा है कितना है -3। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अपने। चौथा पद दूसरे पद का वर्ग, चौथा पद क्या होगा AR4 - 1 और यहां क्या होगा AR2 - 1 और इसका होल स्क्वायर। यानी जैसा हमें यहाँ पे दे रखा है वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया। T4 इक्वल्स टू क्या था आपने T2 की होल स्क्वायर। T4 यानी AR और इसकी पावर कितनी हो जाएगी R की 4 - 1 और T2 ये कितना हो जाएगा AR और इसकी पावर 2 - 1। फॉर्मूला क्या है अपना n पद का AR और n - 1। यहां फिर अपने पास क्या बचेगा AR³ और यहां बचेगा AR का होल स्क्वायर। 2 - 1 कितना होगा यहाँ पे 1। सॉल्व करें अगर इसको थोड़ा सा तो ये हो जाएगा AR³ और यहाँ हो जाएगा A² और R²। यहाँ पावर कितनी है R³ और यहाँ R²। तो यहाँ तो बचेगा आपके पास R और यहाँ आपके पास बचेगा A। यहाँ आपके पास क्या बचेगा A, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी A। तो अपने A की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है A बराबर -3। A की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ R की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। R की वैल्यू -3। बस जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हमने वैसे ही किया। चौथा पद दूसरे पद का वर्ग AR³ A² R²। यहां से R की पावर 3 थी, यहाँ R की पावर 2 थी, यहाँ बची R की पावर 1 और यहाँ A की पावर 2 और यहाँ A की पावर 1। तो यहाँ कितना बचा A की पावर R की पावर 1 और यहाँ A की पावर 1। R बराबर हो गया A और A की वैल्यू है -3। अब पूछा गया है अपने इससे क्वेश्चन में सातवां पद निकालना है। सातवां पद क्या होगा AR और 7 - 1, यानी ये हो जाएगा आपके पास A और R6। कितना हो जाएगा AR6। वैल्यू इसकी रखे अगर A की
तो ये तो आपके पास है -3। ए की वैल्यू कितनी है -3, आर की वैल्यू कितनी है -3, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा -3 की पावर 6, -3 की पावर कितनी हो जाएगी 6। माइनस की पावर है सम संख्या, माइनस की पावर कितनी है सम संख्या, और बाहर माइनस पहले से ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कंप्लीट -3 की पावर 7, -3 की पावर 7। तो ये अपने पास 3 की पावर 7 होती है 2187। ये इसकी वैल्यू आई अपने पास, किसकी वैल्यू, सातवें पद की वैल्यू। सातवां पद क्या होगा इसका -2187, सातवां पद, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू थी, अपने क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी थी उससे आर की वैल्यू निकली, आर की वैल्यू जब इसने पुट की तो अपने पास इसका सातवां पद निकल गया। अनुक्रमों का कौन सा पद, अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, उसका जो पहला पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है कि अनुक्रमों का कौन सा पद, यानी जो ये सीरीज दी हुई है अपने को, ये जो अपने को गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है उसका कौन सा पद 128 है, कौन सा पद 128 है, ये अपने से पूछ रहा है। यहां प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद 2, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 2√2 अपॉन 2, 2√2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी √2। कौन सा पद 128 है, यानी फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल्स टू होता है a r और n-1, ये फॉर्मूला होगा। अब यहां पर अपने को nवा पद है वो दे रखा है 128, nवा पद दे रखा है 128, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2, पावर कितनी n-1, पावर n-1। यहां मैं इसको कैसे लिखूं 128/2, और ये √2 की पावर कितनी हो जाएगी n-1। 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 64, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 की पावर कितनी n-1/2, यानी रूट को अपने क्या लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो जो ये 1/2 है वो n-1 के जब मल्टीप्लाई में होगा तो n-1/2 इसको लिख सकते हैं। अब यहां तो हो गया, तो अब मैं 64 को भी अगर 2 में बदलूं तो, यानी जो 64 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कहां तक हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1/2। अब दोनों में देखो आधार क्या है, आधार दोनों में समान है, जब आधार समान है तो फिर घातें क्या होगी, घातें भी बराबर होगी। घातें यहां कितनी है 6, क्योंकि आधार समान है, अतः घातें क्या होगी समान होगी। आधार समान है तो घातें क्या है अपनी n-1/2, और इक्वल में क्या होगा इसके 6, तो n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 दूनी कितने होते हैं 12 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 13, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी 13वां पद होगा 128, 13वां पद क्या होगा 128। ये होगा अपने पास में 13वां पद 128। ये अपने इसमें निकला कौन सा ए पार्ट, इसी का अपने बी पार्ट करें अब। √3,3,3 इसका कौन सा पद 729 है, कौन सा पद 729 है। तो जैसा हमने इसके ए पार्ट में किया है वैसे इसके बी पार्ट में करेंगे। यहां ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है √3, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा दूसरे पद में पहले पद का भाग दे 3/√3, ऊपर जो 3 लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √3,
अपॉन में क्या है इसके √3, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, r की वैल्यू √3। nवा पद अपने पास पड़ा है, फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल्स टू AR और n-1, ये फॉर्मूला। nवा पद इसका 729 है, a की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू कितनी है √3 है, r की वैल्यू भी कितनी है √3 और पावर कितनी n-1, पावर यहाँ पर n-1। मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 729 इक्वल्स टू ये √3 की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ पावर है 1, यहाँ √3 की पावर है n-1। कंप्लीट अगर पावर फिर कितनी हो जाएगी n-1 प्लस 1, n-1 प्लस 1। कैसे, आधार क्या है दोनों में एक जैसा है तो पावर जुड़ सकती है, दोनों मल्टीपल में, दोनों गुणा में इसके, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर n-1, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा n-1 और प्लस 1। ये अपनी वैल्यूज में कितनी आई 729 इक्वल्स टू √3 की पावर n-1 और प्लस 1। √3 दोनों में समान था तो हमने यहाँ पर इसकी पावर ऐड कर ली, तो फिर यहाँ कितना बचा 729 और यहाँ हो गई √3 की पावर -1 और प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ कितना हुआ प्लस का n। यहाँ फिर मैं अगर 729 है उसको मैं अगर 3 की पावर 6 लिखूं तो यानी 3 की पावर 6 कितनी होती है 729। और यहाँ जो रूट लिखा हुआ है, रूट क्या होता है पावर में 1/2, रूट क्या होता है पावर में 1/2। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर n तो है ही पहले से और ये 1/2, n इंटू 1/2 क्या होता है n/2। अब दोनों में क्या है आधार समान है, दोनों में आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या होगी समान। तो घातें इसकी बराबर कर दो दोनों की, यहां घात कितनी है इसकी n/2 और यहां घात कितनी है इसकी 6, तो 6 किसके बराबर होगा n/2 के। तो यहाँ अपने पास जो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, n की वैल्यू निकल जाएगी 6 × 2 यानी 12, यानी जो 12वां पद होगा वो होगा 729, 12वां पद 729 होगा। और यही अपने को इसको निकालना है कि कौन सा पद इसका 729 है, तो इसका 12वां पद है वो 729 होगा। ये इसका बी पार्ट है। अब करते हैं इसका सी पार्ट। इस सीरीज में इसका जो सी पार्ट है, पांचवे का सी पार्ट, इसमें क्या है पहला पद 1/3, 1/9 और 1/27। इसका कौन सा पद 1 बट्टा कितना ये 196 ये है, तो अपने को ए कितना दे रखा है 1/3। आर इसमें क्या हो जाएगा आर होगा दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे, दूसरा पद कितना है 1/9, दूसरे पद में जब पहले पद का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/3। आर की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी यहाँ पे 1/3, ए की वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू निकल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल्स टू AR और n-1। nवा पद अपने को दे रखा है 1 बटा कितना 196 और 83, और a कितना दे रखा है अपने को 1/3, a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू भी दे रखी है अपने को कितनी 1/3, पावर कितनी n-1, पावर n-1। यहां इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 की पावर, यहां पावर थी n-1, यहां पावर कितनी थी n-1, यहां इसकी पावर है +1, यहां पावर क्या है इसकी +1, तो ये n-1 और ये +1 ऐड होगा दोनों, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3 की पावर n, और यहां कितना है 1/। अब फिर यहां जो वैल्यू दे रखी है आपको, अभी इसके जो पिछले दो पार्ट किए उसमें अपने क्या किए दोनों के आधार सेम किए, दोनों के आधार अपने सेम किए, तो इसके अंदर जो ये
119 और कितना ये, इसको फिर मैं ऐसे लिखूं तो, यानी ये जो अपने को संख्या दी हुई है और यहां अपने को दे रखा है 1/3 की पावर कितनी है, n। आधार हमें क्या करना है, दोनों का सेम करना है, आधार दोनों का सेम करना है। तो 19,683 ये जो वैल्यू होगी ये 3 की पावर 9 होती है। ये क्या होती है, 3 की पावर 9, और ये होती है 1/3 और इसकी पावर कितनी है, n, इसकी पावर n। अब इसको मैं एक साथ लिखूं तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर n। अब फिर दोनों में आधार समान, दोनों में आधार समान, अतः घातें समान होगी इसकी। तो यहाँ आधार कितना है, 1/3 दोनों में, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, n बराबर 9, n बराबर 9। तो T9 यानी इसका जो 9वां पद होगा वो कितना होगा, और ये अपने से पूछा इसमें कि जो 19,683 है वो इस सीरीज का कौन सा पद होगा, तो वो इस सीरीज का 9वां पद होगा। ये हमने कर लिया इस क्वेश्चन यहाँ थे 5 के तीनों पार्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन इसने पूछ रहा है कि x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। यानी जो 3 संख्याएं दी हुई है जिसमें से एक संख्या गायब है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है x, तो x के किस मान के लिए जो सीरीज दी हुई है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसमें हम क्या निकालते हैं, सार्व अनुपात। और प्रत्येक दो पदों का जो सार्व अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर। इसके लिए अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, अपनी सीरीज क्या है, -2/7 x और -7/2, ये सीरीज अपने को दी हुई है। यहां मैं अगर ऐसे लिखूंगा x बट्टा -2/7, सार्वंतर इसका सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग, दूसरे पद में पहले पद का भाग। प्रत्येक दो पदों के बीच में जो सार्व अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर। तो इनका सार अनुपात और इसका सार अनुपात वो भी बराबर होगा। तो फिर ऐसे लिख सकता हूं मैं -7/2 -7/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके x, अपॉन में x। तो इसको अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x², और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने -7/2 और इंटू ये हो जाएगा अपने पास -2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, x की मल्टीप्लाई x से x² -7/2 इंटू -2/7। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, 7 से 7 और 2 से 2 कैंसिल, 1 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1, x की वैल्यू +-1। यहाँ हम देखें तो हमारे जो बाकी के जो दो पद दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, बाकी के दो पद दिए हुए हैं यहाँ माइनस में। तो यहाँ अपने x की वैल्यू कौन से लेते हैं, प्रश्नानुसार। -1, x के दोनों ही मान सही है, x के मान दोनों सही है, लेकिन जो अपने को सीरीज दी हुई है उसमें बाकी के जो दो पद है वो माइनस में है। तो पदों की जो संख्या है वो माइनस में है, इसीलिए हमने यहाँ x का मान है वो माइनस में लिया है। बाकी यहाँ x बराबर +1 -1 दोनों ही आंसर सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। यानी जहां तक पद दिए हुए हैं उन पदों का अपने को योगफल निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सीरीज अपने को दी हुई है 0.15, एक दिया हुआ है 0.015 और एक दिया हुआ है 0.0015। कहां तक है, 20 पदों तक। ये सीरीज अपने को कहां तक दी हुई है, 20 पदों तक। यानी इसका 20 पदों तक योग निकालना है। सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि a क्या है, a हमारे पास है 0.15, a की वैल्यू कितनी है 0.15।
आर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद का भाग। दूसरा पद कितना है? 0.015 अपॉन पहला पद कितना है? 0.15। ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर भाग दे, तो भाग यहां देखो दोनों संख्या किसमें है? पॉइंटों में। तो अपने पॉइंट हटा लेते एक बार, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं इसी में, तो ऊपर है पॉइंट में कितनी है? 3 संख्या है, तो नीचे तो मैं लिख दूंगा मल्टीपल में कितना? 1000। ऊपर कितना हो जाएगा? 100। ऊपर 100, यानी मैंने यहां से जो ये पॉइंट है वो हटा दिए। तो फिर बचा क्या अपने पास? 15 से 15 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आर की वैल्यू आई 1/10। आर की वैल्यू 1/10। अब अपने पास ए भी है, आर भी है, और पदों की संख्या भी है। कितनी है? 20। तो फॉर्मूला क्या होता है? अब एक चीज और, यहाँ आर क्या है? 1 से छोटा है या बड़ा है? 1 से छोटा है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे एस एन का? एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर कितनी? एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला क्यों यूज लिया? क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू 1 से कम है। अगर 1 से ज्यादा होती तो आर एन माइनस 1। ये जो दोनों पद है आर के, वो क्या आते? 1 से पहले। अब यह वैल्यू रख दो सारी। ए की वैल्यू कितनी है? 0.15। 1 माइनस 1/10, और इसकी पावर कहां तक निकालना है हमें? 20 पदों तक। कहां तक निकालना है? 20 पदों तक। तो एस कितना है? ये 20। तो यहां पावर में कितना आ जाएगा? 20। अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/10। 1/10। इसको सॉल्व करें थोड़ा। यहां दिया हुआ 0.15, तो 0.15 तो एज इट इज एक बार ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/10 की पावर कितनी? 20। इसको भी एज इट इज रखो। जो हर में लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। हर में क्या है? 1 माइनस 1/10। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस यानी 10 माइनस 1 अपॉन 10। 10 माइनस 1 अपॉन 10 क्यों लिखा है मैंने? जो हर में है 10 उसका एलसीएम लिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। तो 10, और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 1। बचा क्या फिर? ये 0.15 इंटू कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 1/10 की पावर कितनी? 20। और बट्टा में फिर क्या आता? बट्टा में आता 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 कितना होता है? 9, और बट्टा 10। ये 10 में अगर ऊपर भेजू मल्टीपल में, ये 10 ऊपर भेजू, तो ये इंटू 10 और बट्टा में कितना आ जाता? 9। बट्टा में 9। इसको और सॉल्व करें तो मैं यहां से पॉइंट हटा रहा हूं, यहां पर ये पॉइंट हटाया मैंने, और इंटू में कितना कर दिया? 100। तो फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। यहां कितना बचेगा? 15/90। 15/90 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 20। 1 माइनस 1/10 की पावर 20। इसको हमने विस्तार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 1/10 की पावर 20 जो है, इस टर्म को अपने एज इट इज रखना है। सिर्फ जो बाहर की जितनी भी संख्या है इस ब्रैकेट को छोड़ के, उन सभी को हमने सॉल्व किया। यहां से पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 किया। 10 माइनस 1 कितना था? 9, और जो हर में 10 था वो इंटू कहाँ आ गया? मल्टीपल में, अंश में। तो ये हो गया 10/9। अब 15 से 90 कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 15 पंजे 75 और 15 छिंग 90, यानी 1/6। 1/6 1 माइनस 1/10 की पावर कितनी? 20। 1/10 की पावर 20, यानी इसके जो 20 पदों का योग क्या होगा? 1/6 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 20। यहां तक हम इसके कर लिए क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास में हम इतना ही। जितने हमने क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में, आपको सभी क्वेश्चनों को नोट्स बनाने हैं, सभी क्वेश्चनों के नोट्स बनाने हैं, और उन क्वेश्चनों की आपके साथ साथ रफ में भी प्रैक्टिस करनी है। रफ में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और कहीं आपके प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन में कहीं भी समस्या आ रही है, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं अपने जल्दी अगली क्लास में, इनके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।